हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप है, आइसोबार है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं। आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोस्टेरिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि नाइन्थ से ही आइसोटोप आइसोबार नाइन्थ में बता दिया जाता है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन इससे बनता है तो थोड़ा वन स्टेप आगे करके ही पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में, नाइन्थ के बाद आप जो भी एग्जाम देंगे, आइदर 10th हो, 11th हो, 12th हो, फिर जेई दीजिएगा या नीट वगैरह दीजिएगा, तो वहाँ भी केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता ही है। 4-5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ऑलराइट, मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके आगे भी अगर कभी आप IIT एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कीजिएगा तो वहाँ भी यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। हाल ही फिलहाल में हम IIT एग्जाम का एंट्रेंस दिए थे, वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो समझते हैं आइसोटोप आइसोबार वगैरह क्या है, फिर आप आसानी से इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप सीख सकते हैं। देखिए, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम आइसोटोप आइसोबार आइसोडाइफर इस सब चीज़ को देख लेंगे एक ही बार। आप चाहे तो उसको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं बार बार। देखिए, आपने लास्ट चैप्टर में क्लास 9th में जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा। उसमें डाल्टन्स का जो थर्ड पोस्टुलेट है, उन्होंने बोला था कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि कोई भी गिवन एलिमेंट है, मान लेते ये आयरन है मान लेते हैं। आयरन का जो भी ये एलिमेंट है ना, इसके अंदर आयरन का ही एटम होगा, सब आयरन का एटम होगा, आयरन आयरन से बना होगा। तो आयरन का मास, एक एटम का मास है 56 U, तो सारे एटम का मास 56 U ही होगा, ये डाल्टन का कहना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन के बारे में आप पढ़े होंगे, क्लोरीन का जितना भी एटम्स होता है क्लोरीन, ऑलराइट, तो क्लोरीन का कुछ एटम का मास 35 होता है और कुछ एटम का मास 37 होता है। तो यही यहाँ से डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है ना, फेल कर जाता है। थर्ड पोस्टुलेट वहाँ से फेल कर जाता है, क्योंकि डाल्टन्स बहुत पहले ये सब बोले थे, इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये उनका ड्रॉबैक है। ठीक है, उसी चीज़ को देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए, आइसोटोप क्या होता है। दे आर एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होता है। गिवन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। अगर क्लोरीन की बात करें तो जितना भी उसके अंदर, क्लोरीन के अंदर जो भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होगा, सबका एटॉमिक नंबर 17 होगा। बट डिफर इन देयर मास नंबर, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो डिफर करता है। एग्जाम्पल में देखिए, कार्बन 16, कार्बन का 3 आइसोटोप यहाँ पर दिखाया गया है। तीनों आइसोटोप का आप देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, 6 है, 6 है। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, बट मास नंबर देखिए, कार्बन 6 जो है, इसका एक का मास है 12, एक का मास है 13 U, एक का मास है 14 U। तो कार्बन का 3 आइसोटोप हो गया। तीनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, इसलिए एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, दीज आर द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबका देखिए 6 6 6 है, बट मास नंबर सबका अलग अलग है। एक का 12 है, एक का 13, एक का 14 है। तो इसी प्रकार के पेयर को हम आइसोटोप बोलते हैं। फिर देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन के केस में भी। ऑक्सीजन का 3 एटम यहाँ पर दिखाया गया है। तीनों का एटॉमिक नंबर है 8 8 8, बट एटॉमिक मास देखिए, एक का है 16, एक का है 17, एक का है 18। ऑलराइट, तो यहाँ पर एटॉमिक मास कहीं ना कहीं अलग है। हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन में सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, लेकिन हाइड्रोजन का एक का मास है 1, सेकेंड का है 2, थर्ड का है 3 U। ठीक है, तो ये उसी का डिफर कर जाता है, मास डिफर कर जाता है। तो आइसोटोप क्या होता है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर में तो सेम होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो 3 एग्जांपल यहाँ पर आइसोटोप्स का दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग आइसोटोप्स में किस प्रकार से होता है, वो आप हमको बताइए। तो आराम से, जैसे हम कार्बन की बात करें दोस्तों, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। देखिए, एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो सबके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या ही तो है। एटॉमिक नंबर जो Z होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही होती है। न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो चूंकि सब में एटॉमिक नंबर 6 है, तो सब में प्रोटॉन की संख्या 6 6 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन देखिए, चूंकि सारे एटम्स जो है न्यूट्रल हैं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं किसी पर, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, सब में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम जानते हैं कि मास नंबर जो होता है दोस्तों, मास नंबर जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A क्या होता है, मास नंबर A = Z + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या होती है न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका कॉम्बिनेशन, उसके सम को हम मास नंबर बोल देते हैं, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर न्यूट्रॉन निकालिएगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, 12 में से 6 को घटा दीजिए, मतलब मास नंबर में से अगर प्रोटॉन की संख्या को अगर हम घटा दें,
ए बराबर क्या था, ए बराबर है हमारा जेड माइनस एन दोस्तों, जेड माइनस एन। तो एन बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस जेड, एन बराबर क्या होगा ए माइनस जेड। मतलब एटॉमिक मास में से आप जेड को, प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम होगी, याद रखिएगा। ये कार्बन का आइसोटोप है। एक और नोट देख लीजिए, आइसोटोप्स हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। आइसोटोप्स का न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किसके कारण होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है किस प्रकार का, प्लस चार्ज। तो आइसोटोप्स हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। आइसोटोप्स जो भी होगा ना, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14, ये सब आपस में आइसोटोप्स हैं। इन तीनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। क्यों, क्योंकि तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है। ऑलराइट, बट डिफर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, देख लीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स है। तो आइसोटोप्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये तो पहला एग्जाम्पल था आइसोटोप्स का। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के केस में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स का नाम अलग अलग है। देखिए, हाइड्रोजन में जो 3 आइसोटोप्स होता है, एक को कहते हैं 1H1, दूसरे को कहते हैं 1H2, तीसरे को कहते हैं 1H3। ऑलराइट, 1H1 वाले का नाम है प्रोटियम, जिसको हाइड्रोजन H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटियम को H से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे। फिर है 1H2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी आप हैवी वाटर के बारे में सुने होंगे, हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है D2O, तो वहाँ जो D है वही ड्यूटेरियम है। तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब यहाँ से रेडिएशन अल्फा बीटा गामा वगैरह का ये जो है रेडिएशंस निकलते रहता है, तो ये रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, प्रोटॉन की संख्या, चूंकि सब में प्रोटॉन एक ही है, एटॉमिक नंबर सबका 1 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 111 हो गया। तीनों के अंदर प्रोटॉन 111। इलेक्ट्रॉन कितना, ओवरऑल तीनों एटम्स का न्यूट्रल है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। रहा बात न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। एटॉमिक मास, एस को एटॉमिक मास कहते हैं, जेड को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, एन को न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। जो हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर होता है दोस्तों, वो जेड प्लस न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या सम होता है। तो यहाँ से अगर एन हम निकाले, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। मतलब मास नंबर में से आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को घटा दीजिए, वो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। मतलब ऊपर वाले में से इस 1 में से इस 1 को घटा दीजिए, आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 1 - 1 तो 0 यहाँ पर, 2 - 1 तो यहाँ 1, 3 - 1 तो यहाँ 2। न्यूट्रॉन की संख्या देखिए 0 1 2, तो तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या डिफर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम है। यही होता है आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आपस में सेम होगा, न्यूट्रॉन की संख्या डिफर करेगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ से, न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल इन प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसी प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रहने वाला स्पीसीज है, कौन कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, आइसोटोप्स ये हम समझ लिए। अब देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं आइसोबार। आइसोटोप्स के बारे में और है, कंसेप्ट है, क्वेश्चन पूछेगा आपको। जैसे आइसोटोप्स एक क्वेश्चन कर लीजिए आप आसान सा। यहाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है। आइसोटोप्स, एलिमेंट के आइसोटोप्स में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो जो अभी पढ़ के आए हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन में आप देखे थे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम के अंदर एक के अंदर 0 न्यूट्रॉन था, एक के अंदर 1 न्यूट्रॉन था, एक के अंदर 2 न्यूट्रॉन था। कार्बन में ही आप देख क्या है, कार्बन के एक के अंदर 6 न्यूट्रॉन था, दूसरे के अंदर 7 था, तीसरे के अंदर 8 था। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होता है। रहा बात फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। पहले आप आइसोबार पढ़िए। आप आइसोबार गिवन बाय स्टोन। देखिए, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एक पोस्टुलेट था ना, उसी का वायोलेशन है, उसी का एक ड्रॉबैक है, उसी के ड्रॉबैक पे ये बना हुआ है। डाल्टन्स क्या बोलता था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट होता है उसके एटम्स हैव डिफरेंट मासेज। ऑब्वियसली बात है, कुछ तो हद तक ठीक था कि एक क्लोरीन है एलिमेंट है, दूसरा आयरन है, तो ऑब्वियसली बात है एलिमेंट अलग अलग है तो दोनों का मास अलग अलग हुआ। ऐसा शुरुआत में उन्होंने बोला था।
डाल्टन्स बोले थे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी होते गया एलिमेंट्स का, तो कुछ पाया गया कि बहुत सारे एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट तो अलग अलग है उनकी, लेकिन उनका मास है सेम हो रहा है। एलिमेंट अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन उनका मास सेम हो रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को साइंटिस्ट ने या स्टोन ने उनका नाम क्या दे दिया, आइसोबार कह दिया उनको। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट देख लीजिए कहाँ पर आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, आइसोबार में क्या सेम होता है। तो देखिए छोटा सा है थोड़ा आइसोटोप में पी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इस पर जोर पड़ता है। तो आइसोटोप, पी मतलब प्रोटोन है, प्रोटोन सेम, आइसो मतलब सेम, क्या प्रोटोन सेम, प्रोटोन का मतलब एटॉमिक नंबर सेम। तो आइसोटोप के केस में दोस्तों प्रोटोन सेम होता है, तो डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, ए डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। आइसोटोप के केस में टोप, आइसो मतलब सेम, पी मतलब प्रोटोन, तो प्रोटोन सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, याद रखिएगा आइसोटोप। आइसोबार देख लेते हैं, आइसोबार में ए का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इस पर जोर पड़ता है। तो आइसो मतलब सेम, ए मतलब क्या, ए मतलब मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक मास सेम होगा तो डिफरेंट क्या होगा, प्रोटोन की संख्या यहाँ पर डिफरेंट होगा। प्रोटोन जैसे ही डिफरेंट होगा मतलब अलग अलग एटम्स की बात होगा, अलग अलग एलिमेंट्स की बात होगा। देखिए आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट का एटम्स है, विच हैव द सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है, मतलब एटॉमिक मास सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट हो तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना स्वाभाविक है। दैट इज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, एलिमेंट ही अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या तो डिफरेंट होगी ही, साथ साथ न्यूट्रॉन्स की भी, बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन रिमेन द सेम। चूंकि मास नंबर सेम है, याद रखिए मास नंबर सेम है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम होगा। मास नंबर सेम है दोस्तों, ए सेम है तो ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए सेम है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम होगा अलग अलग एलिमेंट का। ऑलराइट, ये सम सेम होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इंडिविजुअली डिफर करेगा। एग्जाम्पल देखिए 1s3 2s3, 1s3 मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 1s3, और साथ साथ हीलियम का जो एक एटम है 2s3। हीलियम का मास तो वैसे 4 होता है और उसका एक आइसोटोप है 2s3 वाला भी आइसोटोप है, याद रखिएगा। यहाँ अगर प्रोटॉन निकाले तो आसानी से निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 3 में से घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन आ गया 2, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 3। प्रोटॉन 2 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 हो गया। हीलियम में देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, न्यूट्रॉन कितना होगा, 3 - 1 तो न्यूट्रॉन 1 हो गया। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 1 है तो सम कितना होगा, 3। यहाँ भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3, यहाँ भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3, मतलब मास नंबर सेम है। तो आइसोबार के केस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, उसका सम सेम होता है। और यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, यहाँ प्रोटॉन 2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो सकता है, इवन न्यूट्रॉन की भी संख्या अलग अलग होता है। तो आइसोबार का तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। साथ ही साथ पोटेशियम वाला एक अच्छा सा खासा एग्जांपल होता है आइसोबार का, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। देखिए पोटेशियम का केस देखिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो 19 एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का, तो प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19, न्यूट्रॉन कितना 21। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा 90, 40 में से 19 घटा दीजिए 21 आ जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए कितना होगा, 40 हो जाएगा। वैसे भी एटॉमिक मास इसका 40 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 40। कैल्शियम प्रोटॉन कितना है तो 20 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 20 है, न्यूट्रॉन कितना होगा 40 - 20 20 हो गया। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना होगा 40 हो गया। तो यहाँ देखिए सम सेम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में आपस में अलग अलग है, डिफर है। याद रखिएगा आइसोबार के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तो अलग अलग होता है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम सेम होता है। ये आपका आइसोबार हो गया। एक और है देखिए आइसोडायफर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप 11th में हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हायर लेवल का एग्जाम होता है, कभी आप NTSC या ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ एक स्टेप्स आगे का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ऑब्वियसली बात, उनको अच्छा खासा विद्यार्थी चाहिए तो कंसेप्ट पढ़ा भी दिया जाता है, स्कूल्स लेवल पे भी पढ़ा दिया जाता है कि अगर आप जो कॉमन एग्जाम है इससे बेहतर कुछ और एग्जाम देते हैं तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पढ़ाया जाता है। देखिए आइसोडायफर ईजी है, आप समझ सकते हैं। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। मतलब n - p सेम होता है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। एक एटम का निकाल लीजिए n - p, दूसरे एटम का निकाल लीजिए n - p, अगर आपस में दोनों सेम है तो उस दोनों स्पीसीज को हम क्या कह देंगे, आइसोडायफर कह देंगे। ऑल राइट, आइसो मतलब सेम, डायफर मतलब n - p का सेम। जैसे बोरोन 5 11 है, कार्बन 6 13 है,
तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं आसानी से। एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 और न्यूट्रॉन कितना हो गया 11 - 5 गया तो 6। n-p निकालेंगे तो 6 - 5 1 हो गया। कार्बन 6 13, कार्बन 6 तरह के आइसोटोप ही है कार्बन का। तो यहाँ देखिए यहाँ भी प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन 7 तो n-p कितना हो गया 1 हो गया। तो n-p का जो डिफरेंस है 1 है, यहाँ भी n-p का डिफरेंस क्या है 1 है। अगर n-p सेम हो, n-p आपस में सेम है, उसी को हम क्या देंगे आइसोडाइफर कह देंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन 715 फ्लोरीन 919, यहाँ भी n-p देखिए 1 है, यहाँ भी n-p देखिए कितना है तो 1 है। तो यह नाइट्रोजन 715 और फ्लोरीन 919 आपस में क्या है तो आइसोडाइफर हैं। अब देखिए आइसोटोन है, आइसोन्यूट्रॉनिक है या आइसोटोनिक है, सेम एक ही नाम है। तो ये क्या है तो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन जहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। ऑब्वियसली बात है अलग अलग स्पीसीज अगर उसका न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो दोनों को हम आपस में आइसोन्यूट्रॉन कह देंगे, आइसोटोनिक कह देंगे, आइसोटोन कह देंगे। ऑल राइट, देखिए 1s3 और हीलियम 2h4 He24, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो आपस में दोनों क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम तो आइसोटोन। पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 2040, यहाँ भी न्यूट्रॉन 20 है, यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 20 है। आप कहिएगा कि यहाँ पर पोटेशियम का मास 39 हो गया और ऊपर में अभी पढ़े थे पोटेशियम का मास 40 है, तो दोस्तों ये क्या है आपस में आइसोटोप हैं। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स तो हो सकते हैं ना अलग अलग, तो बहुत सारे एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स मिले हैं। डाल्टन जब बताए थे उसमें बहुत सारा आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बहुत सारे एलिमेंट की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, एटम्स वगैरह के बारे में जाना गया, देखा कि बहुत सारे एटम्स का मास अलग अलग आ रहा है, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसका मास अलग अलग आ रहा है, तब जाके पता लगा। इसलिए आप उन चीज़ों से घबराइएगा नहीं कि कहीं पर मास 39 ले लेते थे, कहीं पर 40 ले लेते हैं, ये उसके आइसोटोप्स के कारण हो रहा है। अलग अलग आइसोटोप्स हैं ना एक ही एलिमेंट के, इसलिए यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो आपस में क्या हो गया ये दोनों आइसोन्यूट्रॉन हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइसोएस्टर। इसी से दोस्तों इस बार हम IIT JAM का एग्ज़ाम दिए थे। ऑल राइट, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आइसोएस्टर से, हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आइसोएस्टर सा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लेंदी था, अगर जिसको कंसेप्ट पता है तो आराम से निकाला जा सकता है, महज 1 मिनट के अंदर ही उसका आंसर निकाला जा सकता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं IIT JAM अपने आप में IIT में एडमिशन होने के लिए वहाँ का क्वेश्चन कुछ एरा गैरा नथु खेरा वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ओके, देखिए दे आर द मॉलिक्यूल्स, ये क्या है तो मॉलिक्यूल्स होंगे विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपस में क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पर क्या सेम होगा, आइसो मतलब सेम होता है, कुछ ना कुछ सेम होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो आइसोएस्टर के केस में सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, अगर जहाँ पर एटम्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मॉलिक्यूल्स का सेम हो उसको हम क्या कर देंगे आइसोएस्टर कर देंगे। ऑल राइट, एग्जाम्पल है CO2 और N2O। CO2 और N2 देखिए CO2 के अंदर एक मॉलिक्यूल है, CO2 का भी एक मॉलिक्यूल हो रहा है, N2O का भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, एटम्स के एग्रीगेशन, एटम्स के कॉम्बिनेशन से एटम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है वहाँ से क्या बनता है मॉलिक्यूल्स बनता है। ऑल राइट, तो ये एक CO2 का एक मॉलिक्यूल है और N2O का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O क्या है नाइट्रस ऑक्साइड है। एटम्स काउंट कीजिए, इसमें CO2 के अंदर एटम्स कितना है तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो टोटल एटम कितना हो गया 3 हो गया। ओके, N2O में देखिए N2O में नाइट्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो टोटल एटम कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ भी 3 एटम और यहाँ भी 3 एटम, तो एटम तो सेम हो गया, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या सेम कीजिए आप, तब जाके वो आपस में क्या होगा आइसोएस्टर होगा। कार्बन के अंदर दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 का 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 × 2 और 2 16 6 22 इलेक्ट्रॉन। CO2 के अंदर टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से N2O नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, प्रोटॉन भी 7 होगा, तो अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। एक के अंदर 7 तो 2 नाइट्रोजन है, तो 7 दूनी 14, 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हुआ और एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितना होगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो आपस में क्या है आइसोएस्टर है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और साथ ही साथ एटम्स की संख्या सेम हो जाए तो उस दोनों स्पीसीज को आपस में हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में आइसोएस्टर है। ऑल राइट, इसी प्रकार से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम फ्लोराइड, KF का मतलब पोटेशियम फ्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एटम्स को काउंट कीजिए, तो कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, टोटल 2 एटम है। पोटेशियम फ्लोराइड 1 पोटेशियम है 1 फ्लोरीन है, तो 2 एटम है। ऑल राइट, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 28 है।
पोटेशियम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जहाँ पर एटम्स की संख्या और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो जाए, उन दोनों स्पीसीज को हम क्या कह देंगे, आइसोएस्टर कह देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे शानदार क्वेश्चन बन जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर तो चूंकि मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा ले लिया गया है, हम आपको IIT JEM वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं इस बार का। देखिए यहाँ पर थोड़ा मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, लेकिन अगर जिसको कंसेप्ट पता है आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन पूछा है ए पेयर ऑफ आइसोस्टेरिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा पेयर है जो आइसोस्टेरिक कंपाउंड है। कुछ नहीं करना है, आप एटम्स को काउंट कीजिए और मॉलिक्यूल्स को काउंट कीजिए। जिस भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगा वो आपस में क्या होगा, आइसोएस्टर हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट से ही ए ऑप्शन को कंप्लीट करते दोस्तों। ए में देखिए हम इसका एटम्स काउंट कर रहे हैं, फिर इसका भी एटम्स काउंट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, इसमें भी। इसमें देखिए H2NBH4 में BH2 में 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया, 1 बोरोन हो गया, टोटल 5 एटम है। H2NBH2 में 5 एटम है और C2H6 में कितना है, 6 2 8 है। तो एटम्स ही यहाँ पर डिफरेंट है, हमको सेम करना था, सेम वाले लेना था। तो यहाँ एटम्स ही डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का क्या मतलब दोस्तों, जरूरी नहीं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि एटम्स अगर सेम होता तब तो इलेक्ट्रॉन्स पे हम जाते हैं ना। दोनों को सेम करना है, एटम्स को भी सेम करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम करना है। तो यहाँ एटम्स ही अलग अलग है, तो इसको काउंट करने की आगे नीड नहीं है। ऑप्शन सी देख लीजिए एक बार, एटम्स कितना है इसमें, B2H6 में 2 बोरोन का है और 6 हाइड्रोजन का है, तो यहाँ 8 एटम्स है। यहाँ देख लीजिए कार्बन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का 6 एटम है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ भी 8 एटम है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं दोनों के अंदर। B2H6 में बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कितना 5, लेकिन 2 बोरोन है, तो एक बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बोरोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बोरोन का, प्लस हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, 1, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, लेकिन 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 10 6 16, तो यहाँ तो 16 इलेक्ट्रॉन हुआ। C2H6 में काउंट कीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, लेकिन 2 कार्बन याद रखिएगा C2 है, तो टोटल हो गया 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन का तो 6 हो गया, 12 6 18। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ एटम्स तो सेम है 8 8, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 16 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। आइसोएस्टर के अंदर, आइसोएस्टर उसको कहते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की भी संख्या सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या सेम हो। तो ये हमारा आइसोएस्टर का एक आंसर नहीं हुआ। सी भी आंसर नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है। अब हम एक बार बी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ऑल राइट, बी को चेक कीजिए। बी के अंदर इस यहाँ देखिए H3N है, .BH3 है और C2H6 है। इसको काउंट कीजिए, H3N के अंदर कितना एटम्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन यहाँ 3, नाइट्रोजन 1, तो 4, बोरोन का 1 5 और हाइड्रोजन 3, तो टोटल यहाँ 8 एटम्स है। C2H6 के अंदर 2 कार्बन का 6 हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी 8 एटम्स है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आसानी से। हाइड्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 3 10, बोरोन के अंदर 5 15 और 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के अंदर 6 होता है, लेकिन 2 कार्बन है, तो 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हुआ, प्लस हाइड्रोजन के अंदर 6 है, एक हाइड्रोजन के अंदर 1, तो 6 हाइड्रोजन के अंदर 6, तो 12 6 18, तो यहाँ भी देखिए आप 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए आप एटम्स की संख्या भी सेम है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम है। तो आपस में ये दोनों H3NBH3 और C2H6 ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, आइसोस्टेरिक कंपाउंड है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन IIT JEM में पूछा है 2024, IIT JEM जॉइंट एडमिशन फॉर MSc आप जानते हैं कि बीटेक के बाद MSc होता है। ऑल राइट, या अगर कोई सिंपली BSc किया है, अगर MSc करना चाहता है, साधारण सा भी कोई किसी भी ग्रेजुएशन से, किसी भी यहाँ से यूनिवर्सिटी से, बिहार से या किसी और से, जो उसको मन रहता है कि हम IIT से करें, लेकिन वो जनरल ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं हम IIT में जाएंगे, तो सिंपल वो भी लड़का IIT का एक ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है और अच्छा खासा स्कोर अगर कर लिया तो वो भी बाद में भी जाके, भले ही उसका ग्रेजुएशन IIT से ना हुआ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वो IIT से कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो अपने आप में प्रेस्टिजियस एग्जाम होती है। IIT मद्रास, IIT गोरखपुर, IIT आपका रुड़की, गुवाहाटी, ये सब संस्था जो है क्वेश्चन बनाती है। और IIT का क्वेश्चन कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन वही रहता है, सिलेबस ही रहता है। ये सब सिलेबस क्लास 8th में ही पढ़ाया जाता है, 9th में ही पढ़ाया जाता है और 11th 12th में तो है ही, ऊपर से ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है। तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी है। डी आप निकाल के देखिएगा दोस्तों, और कितना एटम्स आता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है और किस लिए ये आपस में आइसोस्टर नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। नेक्स्ट है आइसोएस्टर, हम पढ़ लिए। अब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बड़ा ही सिंपल है, देख लीजिए। दे आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, या तो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है।
कोई भी हो सकता है आपस में, पेयर हो सकता है सबका, विच ऑफ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो। जैसे देखिए Cl माइनस है और आर्गन है, तो Cl माइनस क्या है, ये आयंस है, और Ar क्या है, हमारा एटम है। तो आपस में एटम्स आयंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एटम्स मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आयंस मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का भी दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। Cl माइनस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्लोरीन, अगर क्लोरीन न्यूट्रल होता तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 था, 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस आया है, माइनस आने का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और आर्गन था, एटॉमिक नंबर तो 18 होता ही है, तो आपस में 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर सेम तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। छुच्छे मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम और एटम्स की भी संख्या सेम होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, आइसो एस्टर कर देंगे। ऑलराइट, उसी प्रकार से H2O में देखिए और NH3 में देखिए, H2O के अंदर हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के अंदर चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, हम एटम्स की काउंट नहीं कर रहे हैं। एटम्स अगर काउंट कीजिए, देखिए ऑक्सीजन के अंदर 1, हाइड्रोजन के अंदर 2, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ 4 है। अगर यहाँ भी 3 रहता तो आपस में आइसोएस्टर भी हो जाता और साथ ही साथ आइसो इलेक्ट्रॉन भी हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो ये दोनों आपस में क्या है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर BF3 में भी आप देख सकते हैं और SO2 में भी देख सकते हैं। बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंदर 9, तो 3 फ्लोरीन है तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ सल्फर के अंदर 16, ऑक्सीजन के अंदर 8, 8 16, 16 16 32, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो आपस में क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ऑलराइट, तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोन्यूट्रॉन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, टोटल 5 कंसेप्ट हम यहाँ पर आपको बताए हैं। यहाँ से क्वेश्चन रहता है, 1 न 2 क्वेश्चन आपको मिल जा सकता है, चाहे आप जेई का एग्जाम दीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए, और एक एक क्वेश्चन वहाँ पर मायने रखता है। और ये कंसेप्ट आसान है, एक बार अगर सीख लिए तो ताउम्र याद रहता है। ऑलराइट, इसको बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम झोल में आपको अच्छा खासा मार्क आ जाता है। ऑलराइट दोस्तों, अच्छा खासा हम क्वेश्चन यहाँ से करा ही दिए हैं। आइसोटोप आइसोबार आप NCERT से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइसोटोप्स का एप्लीकेशन देख लीजिए, बच्चे पूछते हैं कि हम आइसोटोप्स क्यों पढ़ें, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि यूरेनियम का जो आइसोटोप है यूरेनियम 235, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास कितना है 235, तो जो यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप है उसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में वही एनर्जी जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में। सेकेंड है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट याद होगा 27 एटॉमिक नंबर होता है, तो जो कोबाल्ट 60 जिसका मास 16 दोस्तों, उसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एक प्रकार के कैंसर को ट्रीट करने में कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। फिर है आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 131, आयोडीन 131 इसका यूज़ किया जाता है आपको ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। ऑलराइट, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये 3 एप्लीकेशन याद रखिए, यूरेनियम का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में, और कोबाल्ट का यूज़ कैंसर को ट्रीटमेंट करने में, और आयोडीन का यूज़ करते हैं ग्वाइटर को ट्रीट करने में। तो ये आइसोटोप्स का यूज़ है। आइसोबार हम आपको बता ही दिए हैं। ऑलराइट, यहाँ से देखिए NCERT में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोटोप आइसोबार पे, आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर द सिंबल HDT, H याद होगा आपको, प्रोटियम को ही हाइड्रोजन भी बोलते हैं, D मतलब ड्यूटेरियम, T मतलब ट्राइटियम। टेबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको लिखना है कि H के अंदर, D के अंदर, T के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, सब के अंदर आपको पता है। H किसको कहते हैं, 1H1 इसको कहते हैं, इसको 1,2 कहते थे, इसको 1,3 कहते थे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1, समझ चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, प्रोटॉन भी एक ही होगा, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आसानी से किया जा सकता है पहला क्वेश्चन। सेकंड है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार, आइसोटोप्स का कोई पेयर ले लीजिए और आइसोबार का कोई भी पेयर ले लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देखिए हम आइसोटोप्स का ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कोई एक आइसोटोप एग्जाम्पल लेते हैं आपको ऑक्सीजन का, या कार्बन ले लीजिए ना, कार्बन तो और आसान है, कार्बन 612, 613 और 614, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों 6 है, 6 है, 6 है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसको अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही तो अरेंज करते हैं ना, तो 2,4 2,4 2,4 सब के अंदर। तो आइसोटोप्स का याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होता है किसी भी आइसोटोप्स का, क्योंकि आइसोटोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट का एटम है, एक ही एलिमेंट का एटम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार का एग्जाम्पल ले लीजिए, आइसोबार का एग्जाम्पल आपको याद होगा, आर्गन था, आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940।
ऑलराइट, ये आइसोबार है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखिए तो इसका एटॉमिक नंबर है 18, इसका एटॉमिक नंबर है 19। ऑलराइट दोस्तों, तो 2 8 10 8 18 और पोटेशियम का कितना हो जाएगा 2 8 10 8 18 1 19। तो आइसोबार के केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। हमने सभी चीज़ को अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ किस भी प्रकार का जैसा भी आपको लगा उस प्रकार का फीडबैक दीजिएगा। और किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं ये जरूर आप हमको बताइएगा, ताकि हम और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।